गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के लेसन 7 की एक्सरसाइज 7C डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम भिन्नों के मान, भिन्न या जिन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं, उनके मान युगपत समीकरण की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे। हम 5 स्टेप में किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए वो स्टेप देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है एक काल्पनिक भिन्न बनाना। ठीक है, जो भिन्न होगा, जिस भिन्न का हमें मान ज्ञात करना है, उसका वो भिन्न क्या है, उसका अंश क्या है, हर क्या है, हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा। तो उसे हम बीजगणितीय रूप में कोई ना कोई उसका मान लेंगे, जो हमारा एक काल्पनिक भिन्न होगा। स्टेप 2, दी हुई शर्तों के अनुसार उसके समतुल्य भिन्न बनाना। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? एक काल्पनिक भिन्न बनाना। माना काल्पनिक भिन्न x y है। अब जो शर्तें हमें दी होंगी उसके अनुसार x y को हमें क्या करना है? उसके समतुल्य भिन्न में चेंज करना। स्टेप 3, समतुल्य भिन्न को युगपत समीकरण के रूप में बदलना। जो हमारी समतुल्य भिन्न होगी उसको हम क्या करेंगे? युगपत समीकरण के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हमें समीकरण के युगपत समीकरण में भिन्न को बदलने के बाद ही आगे हमें अंश और हर का मान पता चलेगा। प्राप्त समीकरणों को, जो हमें युगपत समीकरण प्राप्त होंगी, उनको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। युगपत समीकरणों को 2 विधि द्वारा हल किया जाता है, विलोपन तथा प्रतिस्थापन। ये हमने अपने पहले की क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5वां स्टेप है अंश या हर जिसका मान प्राप्त हुआ है। जब हम समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेंगे तो हमें अंश या हर, इन दोनों में से किसी एक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो उसका मान, जो मान हमें प्राप्त हुआ है, अंश का भी हो सकता है, हर का भी हो सकता है, उसका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख कर जो भी अंश या हर जिसका भी हमें मान प्राप्त है, उनको, जो हमारी शर्तों द्वारा 2 युगपत समीकरण बनी थी, उनमें से किसी एक में जो प्राप्त मान है उसको रख कर अन्य पद का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? चलिए ठीक है। और ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, और अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। जैसा कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में हमें क्या करना है? अंश और हर दोनों में 1 जोड़ना है, और दूसरी कंडीशन में क्या करना है? अंश और हर दोनों में से 2 घटा देना है। चलिए, हमने जो स्टेप पढ़े थे उसके अनुसार क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप था एक काल्पनिक भिन्न बनाना। ठीक है, चलिए। सॉल्यूशन फर्स्ट। 1 सेकेंड, जरा कॉपी रखते हुए नहीं बन रहा है। माना वह भिन्न बराबर x/y है। दूसरा स्टेप, दी हुई शर्तों के अनुसार उसके समतुल्य भिन्न बनाना। ठीक है, तो हमने एक काल्पनिक भिन्न मान लिया है, x/y है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप कह रहा था दी हुई शर्तों के अनुसार उसके समतुल्य भिन्न बनाना। तो प्रथम
शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार क्या है प्रथम शर्त? आइए देखें। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो हमारी काल्पनिक भिन्न है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। अब क्या है तीसरा स्टेप? देखिए, तीसरा स्टेप कह रहा है समतुल्य भिन्न को युगपत समीकरण के रूप में बदलना, ठीक है। यहाँ जो दो भिन्न दी हुई हैं, एक तरफ भिन्न है, दूसरी तरफ उस भिन्न का मान है, ठीक है। तो ये बराबर का निशान है, तो ये हमारा इस साइड वाला जो हो गया पक्ष वो हो गया हमारा LHS, और जो इस साइड वाला पक्ष है वो हमारा हो गया RHS, ठीक है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं जो अगर कोई चीज़, कोई संख्या यहाँ भाग में है तो पक्ष के दूसरी तरफ जाके, दूसरे पक्ष की तरफ जाके वो गुणे में हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई संख्या गुणे में है तो वो दूसरे पक्ष की तरफ जाके भाग में हो जाएगी। पर यहाँ भिन्न लिखे हुए हैं तो करना हमको वही चीज़ है कि इनको पक्षांतर करना है, दोनों हरों को दूसरी तरफ भेजना है। जैसे RHS साइड का हर है हमारा 3, उसको हमें LHS साइड भेजना है, और LHS साइड का हर है हमारा y+1, उसको हमें RHS साइड भेजना है। तो इसके लिए हम एक और विधि का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं तिर्यक गुणा। सॉरी, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। जब तिर्यक गुणा होता है तो जो हमारा प्रथम पक्ष या LHS साइड का अंश होता है, ठीक है, उसमें RHS साइड के हर से गुणा हो जाता है। ये हमारा x+1 था, इसमें कितने से गुणा हो गया, 3 से, ठीक है। अब बराबर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा RHS साइड का अंश है, इसको लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, दूसरा पक्ष जो LHS है उसके हर से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हम जो हमारी समतुल्य समीकरण बनी थी, समतुल्य भिन्न बनी थी, उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। तो एक पद का बहुपद में गुणे का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, वो नियम यूज कर लेंगे, या इसको वितरण नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो आप 6 या 6 क्लास की जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूर्णांक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इस नियम को वितरण नियम के नाम से बताया गया कि पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा प्लस दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का पहली संख्या में गुणा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 का गुणा x के साथ 3x, 3 का गुणा 1 के साथ 1 × 3, 2 × y = 2 × y प्लस 1 × 2, ठीक है। 3 का गुणा x के साथ 3 का गुणा x के साथ 3 का गुणा 1 के साथ 3 का गुणा 1 के साथ 2 का गुणा y के साथ 2 का गुणा y के साथ 2 का गुणा 1 के साथ 2 का गुणा 1 के साथ। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, गुणा करना आता ही होगा आप लोगों को। 3 × x 3x, 3 × 1 3, 2 × y 2y प्लस 2 × 1 2, ठीक है। अब इसको हमें युगपत समीकरण के रूप में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे,
अचर पद को एक तरफ, चर पद को एक तरफ, ठीक है, कर लेंगे। जैसे चर पद क्या होते हैं? जिनका मान समय के साथ, जिनका मान बीजीय व्यंजक के मान बदलने पर बदल सकता है। जैसे जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो हमारे चर पद होते हैं, क्योंकि इनका मान डिफर करता है दूसरी संख्या पे, दूसरी संख्या पे निर्भर करता है। पर जो हमारे संख्या होती है उसका मान किसी पर निर्भर नहीं करता है। 3x का मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए x का मान 1 होगा तो 3x का मान 3 होगा, x का मान 2 होगा तो 3x का मान 6 होगा। पर यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का मान 3 ही रहता है, इसलिए 3 हमारा अचर पद है और 3x हमारा चर पद है। 2y भी उसी तरह चर पद है और 2 हमारा अचर पद है। तो हम अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2y इज इक्वल टू 2 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, यहाँ प्लस का है 2y, किसका है? प्लस का। तो 3x प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। पक्षांतर विधि है, जब हम किसी भी संख्या को दूसरे पक्ष की तरफ भेजते हैं तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे अगर प्लस वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाती है तो वो हमेशा माइनस में बदल जाएगी, ठीक है। अगर माइनस वाली संख्या दूसरे पक्ष की तरफ जाएगी तो वो प्लस में बदल जाएगी। और गुणे वाली संख्या, अगर कोई संख्या गुणे में है, वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो भाग में बदल जाएगी। अगर कोई संख्या, दो संख्याएं भाग में दी हुई हैं और उनमें से कोई एक संख्या हम दूसरे पक्ष की तरफ भेज रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी? गुणे में चली जाएगी, उसका निशान गुणे का हो जाएगा। मतलब दूसरे पक्ष की तरफ जो संख्या होगी उसके साथ उसका संबंध गुणे का होगा, ना कि भाग का। उसी तरह यहाँ 2y प्लस में था, दूसरे पक्ष की तरफ भेजा, माइनस का हो गया। उसी तरह 2 यहाँ प्लस 3y है, वो भी दूसरे पक्ष की तरफ जा रहा है तो क्या होगा भाई? उसका भी निशान बदल जाएगा। अब जब तक अचर पद के पद समान ना हो तब तक उनका हम गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, गुणा कर सकते हैं, जोड़ और घटाना नहीं कर सकते। गुणा हो सकता है इनके बीच में, पर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग इनके बीच में कोई भी संक्रिया नहीं हो पाएगी। तो 3x माइनस 2y वैसे का वैसा रहेगा और ये 2 माइनस 3। तो छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस का आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गई हमारी युगपत समीकरण, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1। आइए अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि सवाल आगे क्या कह रहा है। सवाल आगे कह रहा है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अरे भैया फोकस। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। पहले जो हमारी काल्पनिक भिन्न है उसको लिख लेते हैं, उसमें चेंजेस जो करने हैं उसके बाद इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा? इस भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा। इस भिन्न का मान 1/3 कब हो जाएगा? जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, ठीक है। इस तरह सवाल में जो शर्तें दी हुई हैं उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए
मतलब यहाँ पे हम अभी स्टेप 3 को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर से हमने कहा था तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ तिर्यक गुणा करने पर, आप लोग भी लिख के मेंशन कर देंगे तो आपका मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उस पर आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा कि हाँ भाई बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे क्या होगा, हमने जैसे पहले जो पहली शर्त को सॉल्व किया था सेम वैसा ही होगा। पहले पक्ष का अंश उतारेंगे, उसके गुणे में दूसरे पक्ष का हर हो जाएगा। पहले पक्ष का अंश लिख दिया, दूसरे पक्ष के हर से गुणा कर दिया। उसके बाद दूसरे पक्ष का अंश लिख दिया और पहले पक्ष के हर से गुणा कर दिया। चलिए फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई होगा। 1 इंटू वाई लिखने का कोई फायदा नहीं है, आंसर वाई ही होगा, ठीक है। और माइनस 2 इंटू 1, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2 3 6 y माइनस 2, ठीक है। यहाँ लाइन खींच देते हैं, बगल में आ जाइए। तो यहाँ जो कंडीशन है वो ये है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, ठीक है। तो 3x जो हमारा है उसको वैसे ही लिख देंगे, पर अब क्या होगा, हमारा y जो है वो LHS साइड चला गया, तो y हो गया इज इक्वल टू -2 वैसे ही रहेगा, उसको -6 दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 3x माइनस वाई सॉल्व नहीं होगा, पर -2 को +6 में क्या करना है, -2 और +6 को जोड़ना है। पर प्लस माइनस मतलब इनका जो आंसर होगा इन दोनों संख्याओं के निरपेक्ष मान को घटा कर प्राप्त होगा। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा है वही आंसर में लगेगा। बड़ी संख्या में क्या है, प्लस, तो यहाँ भी क्या लगा, प्लस। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन, या इसको कहेंगे समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब हमारे दोनों समीकरण प्राप्त हो गए, मतलब ये जो स्टेप 3 है हमारा ये कंप्लीट हो गया। समतुल्य भिन्नों को युगपत समीकरण के रूप में बदलना। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को युगपत समीकरण के रूप में बदल लिया। अब दोनों समीकरणों को देखिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों में जो x का पद है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में x वाला या y वाला दोनों में से कोई भी पद समान हो, एक जैसा हो, तो आप विलोपन विधि द्वारा आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आइए नेक्स्ट पेज पे चल के उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने विलोपन विधि लिख ली है। विलोपन विधि का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल प्राप्त समीकरणों में से किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़कर या घटाकर x या y दोनों में से किसी एक पद को विलुप्त या गायब कर दिया जाता है।
जिससे हमें दूसरा पद का मान पता चल जाता है। आइए इसको सवाल करके समझते हैं। जैसे समीकरण 1 हमारी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना। तो हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 2 हमारी अभी निकल के आई थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या थी, समीकरण 2, ठीक है। अब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारी क्या थी, समीकरण 1। पहली समीकरण 2 है, दूसरी समीकरण 1 है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ 3x जो है, यहाँ 3x प्लस में है, माइनस कर रहे हैं समीकरण 1 को, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी समीकरण को माइनस करेंगे किसी समीकरण से, तो जिस समीकरण को माइनस करेंगे उसके सारे निशान बदल जाएंगे, उसके सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है तो बीच में ब्रैकेट लगाना सही नहीं है, तो मैंने यहाँ नीचे आपको प्लस लिख दिया है। ये माइनस बदल गया है प्लस में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए 3x प्लस में 3x माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू y, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, y इंटू 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। प्लस 1 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें y का मान पता चल गया है, ठीक है। अब जो हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चौथा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आखिरी स्टेप जो 5वां स्टेप है वो कह रहा है, अंश या हर जिसका मान प्राप्त हुआ है उसका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख कर अन्य पद का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y का मान हमें प्राप्त है, ये क्या है, हमारे समीकरण जो भिन्न है उसका हर है। तो अब ये 2 समीकरण हैं, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में y बराबर 5 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो इसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। समीकरण लिखिए, समीकरण है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y बराबर 5 रख देंगे। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3x। 5 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 5 इधर माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो 3x इज इक्वल टू 9। अब 3 और x दोनों गुणे में हैं, तो 3 को अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो 9 के साथ डिवीज़न में हो जाएगा, ओके। तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे अंश और हर दोनों का मान निकल चुका है। x में और y में अगर हम लोग x और y में उनका मान रख देंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, वह भिन्न x अपॉन y बराबर 3/5 होगी। यहाँ x अपॉन वाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, वह भिन्न 3/5 होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं
उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।